और अब बात किसान आंदोलन की, जिसका आज 20वां दिन है और अभी तक सरकार और किसानों के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आज किसान नेताओं ने आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार की। साथ ही यह भी लगा कि सरकार और किसानों के बीच आगे की बातचीत का नया दौर भी शुरू हो सकता है। वहीं यूपी में किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने सम्मेलन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बीजेपी नेता किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं। कृषि कानून पर जारी सरकार और किसानों की जंग का आज 20वां दिन है। पारा लगातार लुढ़क रहा, बावजूद इसके दिल्ली के बॉर्डर पर तापमान बढ़ता जा रहा है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर कपकपाती ठंड के बीच भी अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं और सरकार के सामने न झुकने का संकल्प बार बार दोहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून को लेकर उन्हें सरकार की नीयत पर जो शक है वो वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा और हाईवे जाम करने के बाद 14 दिसंबर को किसानों ने अनशन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं आज भी किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सामने आए, जिन्होंने किसानों से अपील की कि उन्हें आगे आना चाहिए और कृषि कानून को पहले समझना चाहिए। लोगों को जब कन्विंस नहीं होता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है और इसी के कारण ये सब बातें जो हो रही है। एक्चुअली अगर किसान मंडी में बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, व्यापारियों को बेचना चाहे तो व्यापारी को बेचे, और कहीं बेचना चाहे तो कहीं भी बेचे, आपत्ति कोई नहीं है उसमें। अच्छा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। थोड़ा समय लगेगा पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी और इससे मार्ग निकालेगी और संवाद के द्वारा इस समस्या को निपटाएगी। क्या आप खुद बातचीत पे उतरेंगे डायरेक्टली? नहीं, अभी तो जैसे प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे, कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समस्या को सुलझाएंगे। जरूरत पड़ेगी और मुझे कहा गया तो मैं भी मदद करूंगा। भले ही नितिन गडकरी किसानों से अपील कर रहे हैं कि कृषि कानून उनके हक में है, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि उन्हें सरकार की नीयत इसको लेकर साफ नहीं लग रही। ऐसे में जरूरत पड़ी तो आगे वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। अब आपको ये भी बताते हैं कि आज किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ। किसान नेता आज भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि नितिन गडकरी ने कहा कि किसान कृषि कानून को पहले समझ लें, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नया दावा किया। उन्होंने 10 किसान संगठनों को लेकर यह दावा किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 10 किसान संगठन सरकार के पक्ष में है, लेकिन किसान नेता सरकार की बात से संतुष्ट नहीं, जिसे लेकर किसान संगठनों ने संयुक्त मोर्चा की बैठक की, जिसमें आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन को लेकर एसोचैम ने भी दावा किया। एसोचैम के मुताबिक इस आंदोलन की वजह से रोजाना 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से फल सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर आज से आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई। अभी तक यहां पर सिर्फ पुलिस की तैनाती थी। वहीं जंतर मंतर पर भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। पंजाब कांग्रेस सांसद की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर भी प्रदर्शन जारी है। खेड़ा बॉर्डर पर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर गंदगी से किसान परेशान हो गए। वहीं यूपी में किसानों को समझाने के लिए बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू कर दिया है, जिसके तहत पार्टी के नेता किसानों के बीच जा रहे, चौपाल लगा रहे और कृषि कानून को लेकर किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज गोंडा में थे, जहां पर उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेता और मंत्री किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से मिलेंगे और उन्हें कानून की पूरी जानकारी देंगे। वहीं यूपी सरकार की ओर से कृषि कानून को लेकर मंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जो भी आंदोलन हो रहे हैं, सरकार की कड़ी नजर इन आंदोलनों पर है। सबसे पहले किसान भाइयों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया वो किसी के बहकावे में न आए। किसान भाई हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके हितों की चिंता करना हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने किसान भाइयों के साथ, किसान मित्रों के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन
उनके आंदोलनों में कोई अराजक तत्व घुस करके कहीं कोई कानून व्यवस्था के लिए कोई चुनौती ना खड़ी करे। इसलिए वो लोग भी अलर्ट रहे और हमारी सरकार भी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी निगरानी रख रही है और यदि कोई कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए पाया जाएगा तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आज वाराणसी में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाकर सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश रच रहा है और किसानों को इससे बचकर रहना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नए कृषि कानून पूरी तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है और इसका फायदा किसानों की आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। मैं यह मानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों और कृषि के हित में बनाए गए कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों को कोई भी आपत्ति है, सरकार के द्वार हर समय खुले हुए हैं, वो बताएं कानून के किस पार्ट पर क्या आपत्ति है। विरोधी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सरकार पर प्रहार करने का रास्ता खोज रहे हैं। जहां एक और बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को समझाने की कवायद में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर एक बार फिर से किसानों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में जमा किसानों ने यहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया और इसके बाद यहां पर रास्ते को भी जाम कर दिया गया। किसानों के हंगामे की वजह से इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियां काफी देर तक जाम में फंसी रही। हालांकि यहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे और सुरक्षा कड़ी थी, ऐसे में किसान आगे नहीं बढ़ पाए। सरकार चाहती है कि किसान कृषि कानून को लेकर डरे नहीं बल्कि उसे समझे। किसान चाहते हैं कि सरकार कृषि कानून को किसी भी हाल में वापस ले ले। वहीं इस जंग में जो गर्माहट पैदा हो रही है, उस पर सियासी तवा भी गर्म हो रहा है, जिस पर विपक्ष ने भी फिलहाल अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी। अभी तो किसान आंदोलन के अखाड़े में जोर आजमाइश जारी है, लेकिन जिस तरह से अन्नदाता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, उससे नहीं लगता है कि आंदोलन की ये आग जल्दी ठंडी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।